ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब बस मुझे अभी 1 मिनट का टाइम दो, अभी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखना जरा यहाँ पे, एक जैसे पहला क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे परसेंटेज के, और मैं इसके आगे भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, परसेंट में क्या होता है, किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले मैं उनसे स्टार्ट करता हूँ। वैसे जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 22% ऑफ 120 का आपको पता करना है 22%। स्टार्ट में मैंने जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने बता दिया था कि भाई परसेंट इक्वल टू होता है 1/100, और जहाँ पे परसेंट का साइन इंक्लूड करते हैं वहीं पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 चीजें बताई थी मैंने, है ना। जहाँ पे परसेंट का साइन इंक्लूड करते हैं और वहीं पे क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और परसेंट इक्वल टू होता है 1/100। परसेंट का मतलब पर 100, कोई भी वैल्यू है ना वो अपने आप में 100% होती है। तो भाई परसेंट मीन्स होता है पर 100, 1/100। ठीक है, अब भाई 22% की जगह मैं 1/100 लिख सकता हूँ। 1 0 से 1 0 कट कर दिया। 22 × 12/10, इनका मल्टीप्लाई किया 264/10। ठीक है, यहाँ से क्या है कि भाई 1 0 को यहाँ से हटाएंगे ना, यहाँ से अगर मुझे 1 0 को हटाना है तो एक डिजिट के बाद में मुझे पॉइंट रख देना है। तो 26.4, देखो एक डिजिट के बाद में रख दिया पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 26. ऐसे देखो आगे क्वेश्चन है, उनको थोड़ा समझो। हाँ, अब यहाँ पे लिखा है, इस चीज को समझना, फाइंड द नंबर ए, फाइंड द नंबर ए। आपको वो नंबर पता करना है, ए एक ऐसा नंबर है वो आपको पता करना है। कब पता करना है, जब पहली कंडीशन दे रखी है 8.4%। ठीक है, ऑफ ए इज 42। हाँ, 8.4% ऑफ ए, ठीक है, इज 42। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, इसको थोड़ा समझना अर्नब। ठीक है, इसमें दे रखा है कि आपको फाइंड द, हाँ ठीक है, देखो मैं इसको बता रहा हूँ, फाइंड द नंबर है, आपको वो नंबर पता करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है। भाई लिखा है जिसको 8.4% ऑफ ए इज 42, उस नंबर का जो 8.4% है वो 42 है। ठीक है, क्योंकि इसके तरीके बहुत है, लेकिन तुम्हें ओनली सिंपल मैथड एक ही मैंने बताया है। 42 है ना, वो 42 है, वो 42 कितना परसेंट है, 8.4% है। 42 कितना परसेंट है, जो 42 नंबर है वो 8.4% जो है एक नंबर का। सर जी 500 आएगा इसका, 500। 500, लेकिन जैसे मैं बताऊं वैसे सीखो। इस ये नंबर दे रखा है 42 जो है ना वो 8.4% है उस नंबर का, और वो नंबर अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ये जो नंबर है ना अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। ठीक है, तो मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, 42 जा होता है 84, 2 से कट हो गया 2, 5 जा 10, और 5 से आगे 2 0, वो नंबर मेरा कितना आ गया, 500। इस तरीके से सॉल्व करना है।
ठीक है, इसी तरीके का और एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 100% ऑफ 100% ऑफ ए इज 100। बोला गया कि एक ऐसा नंबर है जिसका 100% ही 100 है। ठीक है, तो वो नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। भाई मैंने बोला ये एक नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक नंबर का 100% 100 होता है। तो 100 जो होता है वो कितना परसेंट है, 100% है। और वो जो नंबर ए है मुझे फाइंड आउट करना, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, 100% होगा ही होगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो वो नंबर मेरा कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, फिर आगे देखो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना जरा, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है x इज 5% ऑफ y, x इज 5% ऑफ y। सर y is equal to 20। हाँ, लेकिन देखो जरा, x जो है ना वो x इज 5% ऑफ y, x का जो 5% है, ठीक है, और आगे बोला है y इज 24% ऑफ z, y इज 24% ऑफ z। ठीक है, इफ x अगर दे रखा है x इक्वल टू 480, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y और z, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है अर्नव, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे बोला गया कि x जो है, x इज माने x जो है वो 5% है y का। इसका मीन्स क्या है, x जो है, भाई अर्नव समझ रहे हो ना चीज, x जो है ना 5% है किसका, y का है यस ना, x जो है वो 5% है y का। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 480। भाई 5% आपको निकालना, परसेंट की वैल्यू रख दो 1/100 इंटू वाई। ठीक है, 100 इधर क्रॉस में जाएगा, 5 नीचे इक्वल टू वाई, 5 से कट कर दो, 5 2 जा 10, 20 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये 9600। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9600। y ठीक है, अब बोला गया कि वाई, हाँ सही है ना, अब यस सर। हाँ भाई यहाँ पे बोला गया x जो है ना वो y का 5% है। अब इसमें बोला जा रहा है y जो है ना वो y जो है यहाँ पे y इक्वल टू 24% ऑफ z। y जो है ना वो z का 24%। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैं कितनी निकाली, 9600। ठीक है, 24 100% की वैल्यू होती है 1/100 भाई, और मल्टीप्लाई z की वैल्यू निकालनी, उसको क्रॉस कर लो, 9600 यहाँ पे 100 चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा इक्वल टू z। ठीक है, अब ये होता है 24 4 जा, ये पूरा 24 4 जा होता है 96।
ठीक The है 40,000. 40,000, जेड की वैल्यू आ गई 40,000 और बाई की वैल्यू आ गई 9600। ठीक है, अच्छा फिर आगे, इसके आगे स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, किसी को नोट तो नहीं करना है। देखो इसमें बस परसेंट के इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको मेनली उसकी थ्योरी होती ना क्वेश्चन की, वो आपकी समझनी है। वो अगर आपने समझ ली तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है, एक मिनट। अब तैयार है? ठीक है, अच्छा सर आगे देखो जरा, इसके और भी परसेंट के क्वेश्चन होते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि एक गार्डन है ना, एक गार्डन में टोटल है तुम्हारे पास 2000 ट्रीज। एक गार्डन है, उसमें टोटल हमारे पास ट्रीज है, वो हमारे पास 2000 है। ठीक है, एक गार्डन है, उसमें जो टोटल ट्रीज है वो हमारे पास दे रखे 2000 ट्रीज। इनमें से 12% ऑफ आर मैंगोज। भाई उसमें जो है ना 12% जो है किसके हैं, मैंगो के। ठीक है, और एक 3% लेमन। ठीक है, एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्री। ठीक है, जो बचे हुए हैं वो ऑरेंज के हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ 1400। ऑरेंज। हाँ, अब देखना जरा भाई, टोटल ट्रीज हमारे 2000 है, जिसमें 12% मैंगो है, 18% लेमन है। तो जो टोटल ट्रीज है ना वो हमेशा 100% होंगे। अब आप चेक करो भाई, 12% मैंगो है, 18% लेमन के हैं, तो बचे हुए जो ऑरेंज के सर ट्रीज है ना वो मैं कितने बताऊं, कितने परसेंट है? हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। ये जो मैंगो है वो है 240, मैंगो 240 और लेमन है 360 हाँ और ऑरेंज है 1400। ठीक है, अब देखना जरा इसको कैसे करेंगे भाई, इनको पहले ऐड कर लो, दोनों नंबर को पहले पता करो कि मैंगो और लेमन के कितने हैं। ठीक है, 30 हो जाएगा 30%। सर। ठीक है, तो देखो भाई सर ऑरेंज 100। के कितने बच गए? 70%। यस ऑरेंज के सर, 100 से 70% माइनस। बच गए, और तुम्हें फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री निकालना है, तो 2000 का 70% निकाल लो। ठीक है, 70% निकालोगे, 70/100, यहाँ से कट कर दो 2 जीरो, 7 2 जा कितना होता है 14। ठीक है, सही है ना? इसके आगे का यस सर। क्वेश्चन और देखो जरा। कहाँ पे? घर तो देखो जरा, यहाँ पे एक मोहन है, मोहन अर्न्स 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। एक मोहन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना। ठीक है, मोहन अर्न्स 22% ऑफ हिज, ठीक है, ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, और इफ ही अर्न्स इज ₹187, तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट, तो उसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया था। ठीक है, एक मोहन है, मोहन क्या कर रहा है कि मोहन जो है ना वो अर्न कर रहा है 22% ऑफ हर हिज इन्वेस्टमेंट, उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसका 22% उसका अर्न कर रहा है, और अर्न कितना कर रहा है 187। तो इन्वेस्ट आपको निकालना है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो टोटल कितना सर मैं इन्वेस्टमेंट किया आंसर था। बताऊं सर? हाँ, इसका मैं आंसर इसका आंसर बताओ बताऊं? तुरंत। हाँ हाँ, 850। 850। और किसी का? यस सर। प्रिंस, आमिल, चलो मैं इसका फिर आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसको क्या है भाई, इसको थ्योरेटिकल वे ऐसे नहीं करते। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लो भाई, एक जो मोहन बंदा है, मोहन अर्न कर रहा है 22% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, जो उसने सर इन्वेस्टमेंट किया होगा वो तो 100% किया होगा। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? आपका भी आंसर आ गया आमिर। मेरा सही है सर। क्या? 1700। अच्छा ठीक है, देखो जरा इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि मोहन, अगर मोहन ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो 100% होगा। ये तो समझ में आ रहा ना भाई, कहीं पे कोई चीज 100 इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो तो 100% होगी, और इन्वेस्टमेंट का जो अर्न कर रहा है सर आपकी वॉइस चली गई। 850। %, भाई इन्वेस्टमेंट उसने किया होगा तो 100% किया होगा, तो अर्न कर रहा है इन्वेस्टमेंट का 22%, और जो अर्न कर रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 187 रुपये। तो जो 187 है ना वो 22% है। मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट कितना 100% है, तो 100% का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, अब इसको कैलकुलेट कर लो। 11 बन जा 11 से बन जा 37, इसको यहाँ से कट कर दो 250। ठीक है, और ठीक है, आया ना समझ में? 850 रुपये है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन ऐसा ही बताता हूँ। इसके क्वेश्चन को ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल बेस समझ लोगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि रोहित डिपॉजिट 12% ऑफ हिज इनकम इन अ बैंक। रोहित ने क्या किया? डिपॉजिट किया है। रोहित ने डिपॉजिट किया है, कितना डिपॉजिट किया है? 12% ऑफ हिज इनकम, 12% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, इन बैंक, एक बैंक में रोहित ने क्या किया है कि भाई 12 अपनी इनकम, उसकी जो इनकम है उसका 12% उसने जो है ना उसने डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट समझ लो ना, he deposited यस सर। rest 440,
जो उसने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट कितना बता रहा है, 1400, 1440, ठीक है। in the bank during 1997, in the bank during 1997, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट वाज हिज टोटल इनकम ऑफ द ईयर सर मैं 1997, आंसर है बताऊं? ना। आंसर ठीक है, आएगा सर तो बताना 12,000। है आपको उसकी टोटल इनकम, यहाँ पे टोटल इनकम बतानी है उसकी, सर सर टोटल इनकम बनानी बतानी है 1997 में, ठीक है। सर इसका अब इस आंसर क्वेश्चन आएगा को थोड़ा समझना, 12,000। बोला गया कि एक रोहित है यहाँ पे, ठीक है। सर रोहित ने इसका क्या आंसर किया है, आएगा उसकी डिपॉजिट 12% ऑफ हिज इनकम इन अ बैंक। भाई जितना इनकम कर रहा था, उसकी जो भी इनकम थी सर। उसका 12% उसने एक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और डिपॉजिट जो वैल्यू दे रखी है वो 1440 इन बैंक ड्यूरिंग 1997, उसने 1997 में डिपॉजिट किया है, वो कितने पैसे, 1440 रुपीज। आपको टोटल इनकम निकालनी है। अभी मैंने जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे डिपॉजिट यही तो किया है, डिपॉजिट परसेंट कितना है, 12%, 1440 यहाँ पर लिखो, कितना डिपॉजिट किया है, 12%। सर 1200 देखो सर। जो अमाउंट है उसका परसेंट यहाँ पे लिखते हैं, 1440 यहाँ पर, उसका परसेंट नीचे। भाई देखो 1440 भी तो 12% है। अब भाई जो इनकम होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, तो 100% का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सर ठीक है। आपको पता है 12 जो होता है 12 ठीक है, कट गया, परसेंट से सर परसेंट हटा सकते हो, तो 12 सर 12,000 आ गया, ठीक है। अर्नब आया तुम्हारा, सर मेरा जाने कब आ गया था, आप बात ही नहीं सुनते हैं। अर्नब आमिल, सर 1997 क्या है? नहीं वो ईयर ऐसे ही दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। ओके सर। ठीक है, अच्छा है, इसके आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ठीक है, एक एक लड़की है जिसने 86.875% मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, जिसका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है। फिर उसमें उसने 87 पॉइंट सॉरी 86.875 86.875%, ठीक है। एक लड़की है आशा, आशा गॉट 86.875% मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, जो उसका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें उसके मार्क्स उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो कितने आए उसके 86.875%, ठीक है। और बोला गया है इफ शी गॉट 695 मार्क्स, तो उसने उसके मार्क्स कितने आए थे, उसके जो मार्क्स आए हैं, मार्क्स कितने आए, 695 मार्क्स, ठीक है। तो आपको बताना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, टोटल नंबर आपको बताना, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है।
देखना जरा, यहाँ पे समझना, एक लड़की है जिसका नाम आशा है। आशा ने क्या किया है, उसका जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 86.875% मार्क्स आए हैं। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आए, 86.875। और जो मार्क्स आए ना उसमें उसने कितने नंबर पाए, 695 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकालने भाई, टोटल नंबर ऑफ, भाई इसको तो कर सकता है, इसको करके दिखा दो जैसे। Yes, sir. 1 minute. किसी का आंसर आया, उसके जो टोटल मार्क्स हुआ होगा, टोटल पेपर का होगा ना टर्म का, तो कितने मार्क्स का हुआ होगा। आमिर और अर्नब, ऐसे सॉल्व करो कैसे। एक लड़की है जिसके एनुअल एग्जामिनेशन में 86.875 मार्क्स आए हैं, और उसने जो एनुअल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स को आए हैं ना उसके, वो 695 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन में टोटल सर मैं एग्जाम बताऊं का आंसर? मार्क्स था वो आपको फाइंड आउट करना है। आप ना आवाज ही नहीं आ रही भैया, सर मैं आवाज आंसर नहीं आ रही, बताऊं? मैसेज कर सकते हो। सर मैं आंसर बताऊं? सर मैं आंसर बताऊं? आमिर, आया आपका आंसर। नहीं सर, टाइम लग जाएगा, छोड़िए। 800। ठीक है, मैं इसका इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है भाई, ये तो पता चला ना कि आपको जो 695 मार्क्स आए हैं ना, तो उसको मैंने ना तो मैं क्यूरी लिखा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ऐसे ही आंसर दे रहा हूँ। 695 मार्क्स जो आए हैं, तो भाई कितने आए, 86.875, 86.875%। यही तो बोला गया उसमें एनुअल एग्जामिनेशन जो मार्क्स अटेम्प्ट किया था 86.875, तो कितना मार्क्स है, 695। ठीक है, और आपको भाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे कितने, 100% होंगे। 100 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100% का, ऐसे कैलकुलेट कर लो। पॉइंट हटाओगे यहाँ से, 1 के आगे 3 जीरो, यहाँ पे पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स है ना, तो 1 के आगे 3 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसको 5 से कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 4 बचा, 5 9 जा 55। ठीक है, इसको कट करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 15, 3 8 37, 5 7 जा 5 35, 2 5 7 जा 55। ठीक है, 139 ये किससे डिवाइड होता है, तीन टाइम्स 139 में अगर 15 का मल्टीप्लाई करना, 139। ठीक है, मैं 15 का मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है भाई, इसको फिर और कट कर दो किसी से, सही कर दिया ना मैंने, 5 3 36। ठीक है, अरे यार यहाँ पे सेविंग हो गया। ठीक है,
ठीक है, इसको कट कर लो, 5,015, ठीक है, 3 बचा 33, 5,015, 16, 17, 23, 5,013, 3 बचा 37, 5,035, 6, 7, 5,000, ठीक है, 5 इसको कट कर लो, 5 इधर हो जाएगा, फिर करो 5 4 जा, ठीक है, और ये 5 टाइम्स, ठीक है, फिर 5 से इसको और कट करेगा, ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से भाई 139 आ गया, ठीक है, 4 2 जा, 8, टोटल मार्क्स कितने थे 800, ठीक है, समझ में आया, मैं इसके आगे बताऊँ आप, आगे कैलकुलेशन रहेगी तो आपको करना ही रहेगी, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखना जरा, यहाँ पे बोला गया नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, एक नंबर है, नंबर इसको सॉल्व करने के लिए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%, and then it decrease by 10%, decrease by 10%. Find the net increase or decrease percent. Find net increase and decrease percent. ठीक है, बोला गया कि एक नंबर है ना भाई, आमिर और अर्नब, बोला गया कि एक नंबर है उसको इंक्रीज किया गया 10% एंड और उसके बाद में क्या किया, उसको डिक्रीज भी कर दिया गया 10%। तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि वो नंबर इंक्रीज हुआ है कि वो डिक्रीज हुआ है, और है ना, तो कितना वो नंबर कितना जो है इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, वो भी आंसर किसमें देना, परसेंट है। तो आपको बताना है इंक्रीज, या पहले तो ये चेक करो कि वो नंबर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, उसके बाद में बताना है कि अगर इंक्रीज हुआ है तो कितने परसेंट हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितना परसेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका रेटिंग क्वेश्चन हमेशा 100 नंबर मान के चलो, ठीक है। सबसे पहले 10% क्या किया गया, इसको इंक्रीज, भाई इसको 100% में 10% इंक्रीज करेंगे ना, तो 110, ठीक है। अब बोला गया डिक्रीज बाय 10%, 110 का 10% 11 होता है ना, 110 का 10% कितना होता है 11, ठीक है, इसी में से 11 माइनस कर लो, ठीक है, वो नंबर कितना बचा 99। सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई 100 को जो 10% इंक्रीज किया गया है, ठीक है, तो वो नंबर होगा 110, तो 110 को जब डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, जब जैसे डिक्रीज करेंगे 110 का 10% 11 होता है, यहाँ से निकाल सकते हो, तो अगर 10% निकालना है आपको, कट गया तो 0 11 बच गया, तो भाई इसमें से कितना माइनस करेंगे, इसमें से 11 माइनस कर दो,
यहाँ पर कितना ऐड करना है, इसमें 10 ऐड कर दो, 100 में 10 ऐड किया 110, 11 माइनस कर दिया तो कितना है यहाँ पे 99। अब चेक करो भाई, यहाँ पे 100 था, वो नंबर यहाँ पे चेंज होकर कितना हो गया 99। ठीक है, वो जो नंबर था यहाँ पे 100 था, 99 हो गया, तो इससे क्या पता चला भाई वो नंबर इंक्रीज तो नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना हुआ है भाई 1%। 1% निकालने कैसे, सबसे पहले डिक्रीज परसेंट, आपको डिक्रीज परसेंट निकालना है कि भाई कितना डिक्रीज हुआ, 100 में से 99 माइनस कर दो, 1 डिक्रीज हुआ है। तो किससे डिक्रीज हुआ है, 100 से, 100 से हुआ है डिक्रीज। ठीक है, उसका परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई परसेंट का साइन, 100 से 100 कट गया तो वो नंबर 1% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये नंबर, ये क्वेश्चन समझ में आया। अर्नब और आमिर, सर किसी ने आंसर भी भेजा था, डिक्रीज हुआ, ये भी पता करना था कितना परसेंट। वो अर्नब बोलने एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने नहीं भेजा। है ना। अच्छा, अब इसके आगे के और भी क्वेश्चन है ना, वो आप देखो भाई। परसेंट में बस यही क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, आरएमएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2:7, सिर्फ इतना बोला गया कि 2:7। ठीक है, शायद 2:7 ना हो, यहाँ पे 3:4 हो, 3:8 हो। ठीक है, यहाँ पे 3:4 सर हमको समझ में नहीं आया वो वाला। नंबर दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से 3:4 सर हमको is वाला, now percent। सर ठीक है, हर साल जो सर है ना क्वेश्चन पूछा जाता है आरएमएस सर में हमको कि जो आया था 3:4 है इज अ परसेंट। अब आपको आंसर सर। देना है कि इसका आंसर जो है ना परसेंट में देना है कि भाई सर वो वाला 3:4 हमको होता है, समझ में नहीं कितना आया था। परसेंट होता है। ठीक है, आमिर, अर्नब भाई, आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, जितना जल्दी आंसर दे सकते हो, नहीं मैं इसके आगे बताऊंगा। 8%। ओनली 30 सेकंड। और किसने भेजा है सर 75%। सर 75% अर्नब। ठीक है, आमिर सर भाई 3:4 दे रखा ना, हर ईयर पूछा जाता है आरएमएस में। ठीक है, 3:4 या परसेंट, 3:4 है ना, तो कितना परसेंट है, ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, बताऊं मैं क्वेश्चन, तो जैसे लिखा ना 3:4, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4, ये लिख सकता हूँ 3/4। भाई इसको आपको किसमें चेंज करना, परसेंट में चेंज करना। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जैसे परसेंट का साइन लगाते हैं वहां पे कर देते हैं 100 का मल्टीप्लाई। ये बताए होंगे, फोर से इसको अगर ऐसे कट करोगे ये जाएगा 25, 25 तब 75%। ठीक है, भैया 3 सर 3:4 है ना, वो कितना परसेंट है। सर 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 ये 340 कहाँ से सर आया, सर मतलब 340। हाँ बोलो आमिर। सर भाई सर थ्री मुझको रेशियो फोर बोला था मैंने, 3:4 इज अ परसेंट। सर हमको वो वाला समझ में नहीं आया था। इसके लिए इसके पास कॉलिंग कर रहा है अर्नब। अर्नब इज अगेन एंड अगेन कॉलिंग यू। सर वो वाला मेरे हमको पास समझ वॉइस में नहीं नहीं आ आया। रही, तो पता नहीं क्या हो गया है ना। सर मेरे पास हमको वो आपकी वाला आवाज, नहीं एक मिनट था। चेक कर लेता हूँ। सर हमको वो वाला वॉइस समझ ही में नहीं नहीं आया। आ रही है आपकी। सर हमको वो वाला समझ में नहीं आया था। अर्नब मैसेज कर सकते हो, मेरी तो वॉइस आ रही है ना आपके पास में।
भाई वॉइस नहीं आ रही आपकी तो आप क्वेश्चन मैसेज कर दीजिए। इसके आगे का बताऊं मैं? वॉइस नहीं आ रही। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पहले वाला समझ में क्वेश्चन नहीं। बताना है अर्नब सर। हाँ पहले वाला क्वेश्चन, चलिए इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? सर, डिक्रीज और इंक्रीज वाला। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कौन सा क्वेश्चन है? बस मुझे क्वेश्चन बताओ, मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? इससे पहले तो मैंने बताया था। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज वाला। ठीक है भाई, इसको थोड़ा देखना जरा अर्नब। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, मैंने बोला था कि एक नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है। नंबर, एक नंबर है, उसको सबसे पहले है ना 10% इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, एक नंबर है, उसको नहीं पता वो नंबर कौन सा है, सबसे पहले उस नंबर को 10% इंक्रीज किया जाता है और उसके बाद में 10% डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 10% इंक्रीज, फिर 10% डिक्रीज। फिर आपको बताना है वो नंबर जो है ना, वो नंबर यहाँ पे फाइनल 10% इंक्रीज करने के बाद में, फिर 10% डिक्रीज करने के बाद में उस नंबर में क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीजमेंट हो रहा है। अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इंक्रीजमेंट परसेंट बताना है, डिक्रीजमेंट हो रहा है तो डिक्रीजमेंट परसेंट बताना है। ठीक है, अब भाई वो नंबर मुझे नहीं बताना, मैं कोई भी नंबर मान सकता हूँ, इसलिए मैं सबसे सिंपल होता है कि मैं उस नंबर को 100 मान लूं। कितना मान लूं उस नंबर को? 100। भाई अगर मैंने उस नंबर को 100 माना तो सबसे पहले उस नंबर में क्या हो रहा है? 10% इंक्रीजमेंट हो रहा है। इस नंबर में 10% इंक्रीजमेंट हो रहा है। भाई 100 का 10% कितना होता है? 10 ही तो होता है। 100 का 10% 10 होता है, तो 100 का 10% अगर इसमें ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10% डिक्रीजन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें अगर डिक्रीज करेंगे भाई, माइनस का कर रहे हैं 10%। ठीक है, तो 110 का 10% अगर माइनस कर दोगे, ठीक है, सबसे पहले बताओ कि 110 का 10% होता कितना है? भाई एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, 11 बन जाए 11। जो 110 का 10% 11 होता है। कितना होता है? 11। 11 हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। भाई 110 में जैसे 11 कम करोगे तो 99 आएगा। ठीक है, 99 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे नंबर वो था, आपने माना था नंबर 100, और वो नंबर चेंजमेंट होकर कितना हो गया? 99। यहाँ से चेक करो तो नंबर कितना, वन नंबर डिक्रीज हुआ। मेनली वो हाँ डिक्रीज हुआ ना, वो नंबर क्या हुआ हमारा? डिक्रीज हुआ। 100 था 99 हो गया, तो नंबर वो कम हो गया। नंबर क्या हो गया? वो कम हो गया।
कितना कम हुआ जाके, नंबर को कम हुआ है 1, 10 में से 99 को माइनस कर दो, 1 कम हुआ है। और किससे कम हुआ है, 100 से तो कम हुआ है नंबर, हमें निकालना है डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज कितना हुआ, 1 डिक्रीज हुआ है, किससे हुआ, 100 से। और इसको क्या करना है, तो परसेंट में चेंज करना, 100 का मल्टीप्लाई परसेंट, 100 से 100 कट गया, 1%, 1% क्या है यहाँ पे, डिक्रीज, प्लस 1% डिक्रीज हुआ है। आया समझ में, मतलब भाई परसेंट मान के चलो, परसेंट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, वो अधिकतर मैंने सारे करवा दिए हैं, ठीक है। आप एसटी में जो भी क्वेश्चन रहते हैं परसेंट की देख के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, उसका फोटो क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। माइक तो मेरा सही है। सर अर्नब का। ये पता नहीं वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों की। ठीक है, इसके आगे की क्वेश्चन बताऊं। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया, 3/4 कर लो, परसेंट का साइन 100 का मल्टीप्लाई, तो 3/4 जो होता है 75% होता है, 3 जो है 4 का 75% है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन। इस ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख देखना। लिखा है रानी का वेट है ना 25% दैट ऑफ मीनस। ये रानी का वेट है, रानी वेट इज 25%। and 40% deaths of taras. What percent of Tara? तारा वेट इज मीनस। ठीक है, यहाँ पे बोला गया रानी का जो वेट है ना वो 25% दैट ऑफ मीनास। रानी का वेट है वो मीना का 25% है, एंड 40% दैट ऑफ तारा। ठीक है, और रानी का ही वेट जो है ना 40% तारा के है। व्हाट परसेंट ऑफ तारा वेट इज मीनास, तो आपको परसेंट पता करना है कि तारा का वेट है वो मीना का, मीना के वेट का कितना परसेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भाई कोई कर सकता है तो कर सकता है भाई, सॉल्व करके मुझे भेजे तुरंत, इसका आंसर बताए।
बताओ जल्दी से बताओ। अर्नव, आमिर, यस, अनुवांश, प्रतीक, यसी, दीपक, प्रिंस। कोई भी सॉल्व करके इसका आंसर दे दीजिए तुरंत। मैं ही बताता हूँ इसको, ठीक है। हाँ हाँ मिल भाई सेंड करो तुरंत, बताओ कितना आया। चलो देखना, ये आपका आंसर जो है ना 60% सही है कि क्या है। यहाँ पे जो है मीना का वेट मुझे पता नहीं है, तो मैं मीना का वेट ना एक्स मान लेता हूँ। और यहाँ पे तारा का वेट नहीं पता है मुझे, तारा की वेट को वाई मान लेता हूँ। यहाँ पे जो रानी का वेट है, रानी का वेट है ना 25% ऑफ मीना, 25% ऑफ मीना। मीना का कितना है एक्स, रानी का ही जो वेट है वो 40% ऑफ तारा। भाई तारा का मैंने कितना मान लिया भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे रानी का वेट इधर भी इसके इक्वल है, रानी का वेट इधर भी इक्वल है, अगर दोनों वैल्यू रानी का वेट अपन आपस में इक्वल कर देंगे तो ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 25% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40 ऑफ वाई। ये सारे परसेंट है, 45% और 40%, ठीक है। तो 25% हटाएंगे, 25/100 इंटू एक्स, 40/100 इंटू वाई, ठीक है। भाई इससे कट कर दो, 25 हो जाता है, कट हो गया, 2/10, ठीक है। यहाँ पे आया जाके x/4 और यहाँ पे आया जाके 2/5 और बाई। भाई 4 को इधर भेज दो, बाई को इधर भेज दो, x/y 4 इधर जाएगा, 4 इधर 8 बन जाएगा और ये 5, ठीक है। तो x की वैल्यू जस्ट सामने वाली होती है हमेशा, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो मीना का वेट रेशियो में पता चला यहाँ पे, मीना का वेट है ना वो 8 है और तारा का वेट जो है ना वो 5 रेशियो में। अब मुझे लास्ट में देखना है पूरी आपको समझने बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ तारा का वेट है ना, व्हाट परसेंट ऑफ तारा इस मीना वेट। तो तारा का वेट है ना वो मीना की वेट का कितना है, व्हाट परसेंट ऑफ तारा वेट इज मीना वेट, ठीक है। देखो जरा, यहाँ पे बोला है 8/5 इंटू 100 मल्टीप्लाई परसेंट, ठीक है। भाई x को मैंने किसको माना था, मीना को। यहाँ पे बोला गया कि इस मीना का वेट है ना वो तारा के वेट का कितना परसेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मीना का वेट है ना, जो मीना का वेट है वो तारा के वेट का कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ ताराज वेट। बोला कि तारा के वेट का जो मीना का जो परसेंट है वो तारा के वेट का कितना परसेंट है।
तो भाई यहाँ पे देखो जरा मीना का वेट पूछ रहा है, तो किसके वेट का पूछ रहा है? तारा के वेट का। तो तारा की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली है? 5। तो तारा का नीचे रहेगा और मीना का ऊपर रहेगा। तो ये जो मीना का जो मीना का वेट है वो तारा के वेट का कितना परसेंट? 8/5। इसको कैलकुलेट कर लो। 5 2 जा 10, 160%। तो जो मीना का वेट है वो तारा के वेट का 160% है। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन थे परसेंट वाले मैंने डिस्कस करवा दिए। अगर किसी का कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको आप क्लिक करके ना व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, मैं इसको सोल्यूशन बता दूंगा। कल से जो है ना, मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, प्रॉफिट और लॉस, है ना भाई। प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। इसमें स्टार्टिंग से कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, वो आपको सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना भाई। आपको प्रॉफिट इसमें जो ना परसेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।